नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी नेता पूरी तैयारी में जुट गए हैं। वो लगातार इतिहास के पन्नों को उलट रहे हैं और सभी समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच अगर हम बिहार के सियासत की बात करें तो हमेशा से यही देखा गया है कि सभी नेता यादव जाति की ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं और उन्हीं को साधने की कोशिश करते हैं। ये पिछले दशक का रिकॉर्ड भी रहा है कि बिहार में हर चौथा विधायक यादव जाति से ही होता है। ऐसे में अगर अभी की बात करें तो पप्पू यादव से लेकर चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, हर कोई यादव जाति की ओर अग्रसर है और चाहती है कि हम वहां से अपने उम्मीदवारों को उतारें जो कि यादव जाति के ही हों। ऐसे में इस बार के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि यादव समुदाय किस पार्टी की चुनावी नैया पार कराती है। जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव बिहार के करिश्माई नेता बनकर उभरे थे। वे 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए और 1997 तक इस पद पर रहे और उनके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी 2005 तक सीएम रही। सामाजिक न्याय के नाम पर लालू यादव ने पिछड़ों, दलितों, शोषितों को समाज की पहली पंक्ति में बिठाने का काम किया। लालू यादव ने अपने अनूठे अंदाज में कई ऐसे लोक लुभावन काम किए जिससे वो पिछड़े में खासकर यादव समुदाय का मसीहा बन गए। हालांकि लालू से पहले भी बिहार में कई यादव समुदाय के नेताओं ने सत्ता की कमान संभाली, लेकिन यादव समुदाय के दिल में अपनी जगह नहीं बना सके। लालू प्रसाद के तकरीबन 5 साल पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए बड़ी हसरत से अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीतिक उत्तराधिकार सौंपा था। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। महागठबंधन के लिए यादव सबसे महत्वपूर्ण जाति के तौर पर है और यादवों को लेकर सबसे बड़ा संशय इसी बात को लेकर है कि जितना खुलकर वो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहा करते थे, क्या उसी तरह तेजस्वी यादव के साथ उसी मजबूती के साथ देंगे। बिहार में यादव मतदाता 16% के करीब है और आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। लालू के इस मूल वोट बैंक यादव समुदाय पर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक की नजर है। बता दें कि 2000 में बिहार में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, जो 2005 में बढ़कर 54 हो गई और फिर 2010 में संख्या घटकर 39 पर आ गई थी, लेकिन 2015 में एक बार फिर संख्या बढ़ी और 61 तक पहुंच गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसने 48 सीटों पर यादवों को टिकट दिए थे। इनमें से 42 जीतने में सफल रहे थे। अति पिछड़ों को गोलबंद कर नीतीश कुमार सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। यादव राजनीति को बैलेंस करने के लिए 101 सीटों पर लड़ी जदयू ने भी 12 टिकट यादवों को दिए थे, जिनमें से 11 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 41 सीटों में से 4 पर यादव प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 2 जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। बिहार के सियासत में यादवों की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये बात पता है कि अगर वो मुस्लिम और अति पिछड़े जाति को अट्रैक्ट करने में सफल नहीं होंगे तो उनकी चुनावी जो राह होगी वो आसान नहीं होगी। और इधर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उनके कंधों पर पिता के विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में ये जो यादव समुदाय है वो किसकी चुनावी नैया पार कराती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।